नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए होता क्या है, एक आदमी की जेब में 100 रुपए हैं। चलो 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए हैं। एक व्यक्ति की जेब में 1000 रुपए हैं और उसके आसपास भोजन की दुकानें भी मौजूद हैं। भोजन की दुकान भी है और जेब में 1000 रुपए भी हैं। इसके बाद भी वो आदमी भूखा मरे तो वो उसकी मूर्खता है या फिर समझदारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कहेंगे आप लोग उसे, मूर्ख है या नहीं? पैसे भी हैं और रोटियां भी सिक रही हैं। भाई जा खा ले, 50 रुपए खर्च करके थाली मिल जाएगी। अब वो भूखा कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ भैया, मैं भूखा हूँ। अरे भाई, जब तू भूखा है और तेरे पास पैसे भी हैं और रोटी की दुकान भी तेरे पास है तो जा खा ले। इसे आप लोग क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। दोस्तों, ये तो एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए। ठीक वैसे ही जिसके पास जीवा है नाम जपने को, जिसके पास कान है कथा सुनने को, वो व्यक्ति अपनी जीवा के होते हुए और कान के होते हुए भी यदि नर्क चला जाए तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा? अब कोई व्यक्ति भूखा मरने लगे तो सामने वाले पूछेंगे कि क्यों, क्या तुम्हें दुकानें नजर नहीं आई? हाँ हाँ सामने थी, आई थी। तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? हाँ हाँ पैसे भी थे। तो फिर भाई भूखे काहे को मर गए? वो क्या जवाब देगा उन लोगों को? क्या उसके पास कोई जवाब है? वो निरुत्तर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब मरकर आप भगवान के घर जाएंगे तो भगवान तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करेंगे और कर्मों के हिसाब से नरक में भी जाना पड़ेगा। और नरक में जब आप लोग जाएंगे तो भगवान आपसे कहेंगे कि क्यों, तुम नरक क्यों जा रहे हो? आप कहेंगे भगवान हम नरक जा रहे हैं, हमें बचा लो। भगवान कहेंगे कि पागल, तुझे जीवा दी थी नाम जपने को और कान दिए थे तुझे कथा सुनने को, पाँव दिए थे तुझे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, फिर भी तूने नहीं दर्शन किए, नहीं कथा सुनी और ना ही प्रभु का नाम जपा, अपना कल्याण नहीं किया। अब तू नर्क जा, इससे तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू जा, ये तेरे ही गुनाहों का दंड है। नर्क में जब व्यक्ति जाता है ना तो वहाँ के लोग ताने मारते हैं, क्यों रे, हम तो पागल थे जो जीभा पाकर नाम ना जपे, हम तो पागल थे जो कान होकर भी कथा ना सुन सके। अरे भाई, तुम भी हमारी तरह मूर्ख बनकर आ गए हो क्या? इसीलिए दोस्तों, आप और हम संभल जाएं। ये जीभा दूसरों की निंदा चुगली करने में मत लगाना, ये कान दूसरों की निंदा चुगली सुनने में ना लगाना। यदि ये जीभा भगवान का नाम जप कर भगवान को ना पाई तो समझ लेना आपकी इस जीवा का होना बिल्कुल बेकार था। यदि कान तुम्हारे हरि कथा में ना लगे तो समझ लेना कान तुम्हारे बिल्कुल बेकार थे। ये हाथ तुम्हारे सेवा में नहीं लगे तो बिल्कुल समझ लेना कि ये हाथ तुम्हारे बिल्कुल बेकार थे। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि अभी समय है, संभल जाओ। परमात्मा ने कितना बढ़िया अवसर दिया है हमें, पर हमें कोई उसका मूल्य नहीं पता। इसलिए दोस्तों, दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी, उनके भक्त हैं, शराबियों की दुकान पे जाते और शराब पीने वाले लोगों के पांव पकड़कर चैतन्य महाप्रभु कहते कि भैया एक बार अपने मुख से श्री कृष्ण कह दो, भैया एक बार हरे राम कह दो। तो पता है शराबी क्या करता? शराब पी कर के कुल्ला कर देता उनके मुंह पर, फिर भी वो पाँव ना छोड़ते। तो किसी ने उनसे कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु जी, आप इतने विद्वान हैं, इतने योग्य हैं, पर आपने इन शराबियों के पाँव पकड़े हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते हो, ये शराब पी करके दुर्गति को प्राप्त होंगे। मैं चाहता हूँ कि इनके मुंह से चाहे धोखे से ही निकले, पर एक बार भगवान का नाम तो निकले, और नाम निकलने पर इनकी सद्गति हो जाएगी।
मैं जानता हूँ कि दुर्गति का दर्द क्या है। ये नहीं जानते, जब इनकी होगी तो ये पहली बार जानेंगे। मैं जानता हूँ क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे ना। चैतन्य महाप्रभु तो जिस धरा पर हम सभी के अज्ञान का पर्दा, अंधकार नष्ट करने के लिए प्रकट हुए थे, वो तो साक्षात भगवान थे। भगवान स्वयं आते हैं। जैसे बेटा बिगड़ जाता है तो माँ हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा ये रास्ता गलत है, इस पर मत चल मत चल, ये रास्ता बहुत गलत है, मत चल उस रास्ते पर, तेरा विनाश हो जाएगा। लेकिन बेटा नहीं मानता। माँ उसके पाँव पकड़ती है, बेटा मत चल इस रास्ते पर, ये रास्ता गलत है, तेरा विनाश हो जाएगा। पर वो बेटा जब नहीं मानता तो माँ क्या करे। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा तुम्हारे पाँव पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि भाई कर लो भजन, कर लो भजन, सुन लो प्रभु की कथा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में ना चढ़े तो फिर तो विनाश पक्का है। आज तुमसे जो कह रहा है कि भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, तो ये समझना मेरे दोस्तों, वो हम नहीं कह रहे हैं। भगवान हमारी वाणी से आपको कहला रहे हैं कि इनसे ये कहो कि ये छोड़ दे सारी दुनियादारी और केवल भगवान का चिंतन करना शुरू कर दें। मेरे भाइयों और बहनों, ये जीवन अनमोल है, इसका दुरुपयोग मत करो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।